सांठल की आवाज़ की इस रेल यात्रा में हम यहाँ शहर के गोपालगंज दरवाजे तक पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों में रेल के स्वीकृति की घोषणा और इसके सर्वे को लेकर जो यहाँ पर मीडिया में और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ा है, तो किस तरह से लोगों में उत्साह हम बात कर जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुशील सिंह। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में रेल को लेकर यहाँ पर सर्वे की घोषणा हुई है और कई बार सर्वे हुए हैं, इस बार फाइनल सर्वे हुआ है, जैसा कि हमें भी जैसी जानकारी मिली और हमने भी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया। तो आप इस स्वीकृति को और आज सर्वे की घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, यहाँ पर डेवलपमेंट की वैसी कमी है, तो इससे रेल आएगी तो अच्छी खुशी की बात है। तो इनकी माने तो मतलब प्रतापगढ़ में रेल आने से बहुत कुछ खुशियाँ आने वाली है और यहाँ के विकास को चार चांद लगने वाले हैं। आगे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, हम बात कर जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? तो हमारी बात पीयूष तड़वेचा से हो रही है। रेल की स्वीकृति की आपने देखा होगा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर सर्वे की घोषणा हुई और फाइनल सर्वे होने वाला है। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ उत्साह है शहर में? ये जो घोषणा मिली है प्रतापगढ़ वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। इससे प्रतापगढ़ के विकास को 4 आयाम लगेंगे और ट्रांसपोर्ट की सुविधा में बहुत विकास होने वाला है। इसके कारण लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा बहुत ज़्यादा, प्रतापगढ़ के लिए बहुत। तो इनका माने तो रोजगार और काफ़ी कुछ चीज़ें प्रतापगढ़ को मिलने वाली है और रेल को लेकर यहाँ इनमें द्वारा खुशी व्यक्त की जा रही है। और हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जीतू जी सेठिया। तो प्रतापगढ़ में रेल की स्वीकृति की घोषणा जैसे कि बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सर्वे होने वाला है, आप इसको किस तरह देखते हैं और सर्वे होने के बाद में आप किस तरह का सपना देखते हैं? यदि रेल आती है तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? अच्छी बात है, प्रतापगढ़ रेल आए। अच्छा, इनकी माने तो प्रतापगढ़ में रेल आए तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतापगढ़ में अगर रेल आए तो प्रतापगढ़ का विकास बहुत लंबे समय बाद है, बहुत अच्छी चीज़ प्रतापगढ़ में आई और इससे तो विकास। तो इनकी माने तो बहुत लंबे समय के बाद में प्रतापगढ़ में इस तरह की खुशखबरी देखने को मिली है कि रेल की स्वीकृति को लेकर और यहाँ पर रेल के सर्वे का फाइनल सर्वे होने का जो घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो हमारे साथ में यूथ है और यहाँ का यूथ खुश है। आगे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, हम और लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। तो हम प्रतापगढ़ की ट्रेन में हैं और यहाँ ट्रेन को लेकर जो चर्चा है उस पर बात हो रही है। फिलहाल कुछ लोग इसे हवाई घोषणा कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धरातल पर लागू होगी। हमारे साथ एक और युवा कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस रेल की स्वीकृति को वो देखते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे आदरणीय सांसद साहब सीपी जोशी, जो मेवाड़ के मोदी भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतापगढ़ की जनता के लिए वो इस क्षेत्र के लिए इतने विकास के कार्य किए हैं। पूर्व में भी जैसे केंद्रीय विद्यालय का काम, पासपोर्ट ऑफिस का काम हमारे यहाँ पे हुआ। हमारी चर्चा सिर्फ रेल को लेकर, इस रेल की स्वीकृति की घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है? रेल की स्वीकृति की घोषणा हो गई है, अतिशीघ्र उस पर आगे जो सर्वे होगा, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उसके आगे की जो प्रोसेस है वो भी अतिशीघ्र हो जाएगी, क्योंकि आपने पूर्व में देखा है कि अभी बाईपास का कार्य जो है वो भी अति तीव्र गति से चल रहा है। तो इनकी माने तो बाईपास सहित कई तरह की सौगातें इस शहर को दी जा रही है और फिलहाल हमारा एक क्रम जारी है, आगे हम और बातचीत जारी रखेंगे। तो रेल के सर्वे की घोषणा के साथ ही हम शहर के प्रमुख चौराहे पर पहुंचे, हमने लोगों से बातचीत करी है। तो हम यहाँ पर ट्रेवल्स के स्टैंड पर हैं और यहाँ पर कुछ यात्री हैं, उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे कि अभी तक वो बसों में सफ़र करते आ रहे हैं और यदि रेल आती है प्रतापगढ़ में तो उन्हें किस तरह का खुशी अनुभव होगी और क्या कुछ उनका सोचना है। तो प्रतापगढ़ में रेल की स्वीकृति को लेकर यहाँ पर सर्वे की घोषणा हुई है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। प्रतापगढ़ में रेल आ रही है। प्रतापगढ़ में बसों से भी अच्छा रेल में सुविधा मिल जाएगी। प्रतापगढ़ में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी रेल के कारण। तो इनके माने तो बसों की जगह अब लोग रेल में यात्रा कर सकेंगे और उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर्वे के साथ ही चौराहे पर हम हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक युवा और जुड़े हैं, इनसे बात कर जानना चाहेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि रेल आ रही है, आपने देखा होगा, क्या लगता है आपको रेल आएगी? प्रतापगढ़ में आवश्यक रूप से रेल आएगी और इतने सालों में जो लोग यहाँ पर बसों में सफ़र कर रहे थे, अब उनको रेल में बैठने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रतापगढ़ के तो वुडलैंड पार्क में जो बच्चों की ट्रेन आई थी वही नहीं चली, असली ट्रेन कब आएगी? असली ट्रेन में केंद्र सरकार ने सर्वे करा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के राज में लोग रेल में बैठेंगे और एक दूसरे के गांव जाएंगे, शहर जाएंगे और मस्त रहेंगे। तो इनकी माने तो बहुत जल्दी यहाँ पर ट्रेन आने वाली है और सर्वे के साथ ही यहाँ के लोगों के अरमानों के पंख लग गए हैं और वो सपना देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हम ट्रेन की सीटी सुनेंगे, ट्रेन के डिब्बों में बैठेंगे, एसी कोच में बैठेंगे, नॉन एसी कोच में बैठेंगे। हालांकि भविष्य के गर्त में क्या कुछ काम होने वाला है, अभी हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। किसी भी शहर का मिजाज वहाँ के लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है और प्रतापगढ़ शहर में विगत 4 दिनों से चर्चा है कि यहाँ पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मंदसौर ब्रॉडगेज वाली रेल
की स्वीकृति की घोषणा हुई है और यहाँ पर इसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की है और जाना है कि क्या रेल के आने के बाद उत्साह है। इसके पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि किसी भी जिले की विकास का केंद्र बिंदु, वहाँ का सबसे पहला सड़क यातायात और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके द्वारा चलता है। तो प्रतापगढ़ में बताया जा रहा है कि रेल को लेकर सर्वे स्वीकृत हुआ है। तो यहाँ पर हम शहर के गांधी चौराहे पर हैं और लोगों से बात कर जानना चाह रहे हैं लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ उत्साह है, क्या लगता है आपको। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी एडवोकेट। तो ये प्रवीण जी एडवोकेट है। आपको क्या लगता है रेल आने के बाद किस तरह से प्रतापगढ़ का विकास होगा और इस स्वीकृति को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव पास में आ गए हैं और भाजपा हमेशा की तरह इस बार की जुमलेबाजी करने में पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि पहले भी कई बार लोगों के साथ आमजन के द्वारा आंदोलन किए गए हैं और भूखे प्यासे भी रहे हैं, लेकिन फिर पता चलता कि भाजपा एक ऐसी आई है कि रेल की लाइन का सर्वे हो रहा है और बहुत जल्दी रेल आने वाली है। तो इनकी माने तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हवाई सर्वे है और ये रेल का कोई सर्वे नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। हम आगे और लोगों से बातचीत कर जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से प्रतापगढ़ शहरवासियों को उत्साह है। भाऊ जी क्या नाम है आपका? तो हमारी बात जमुना लाल जी से हो रही है। प्रतापगढ़ में रेल आई है, जैसा कि बताया जा रहा है, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, सभी तरफ एक ही चर्चा है कि प्रतापगढ़ में रेल आ रही है। क्या लगता है आपको? ये तो खाली चुनावी घोषणा है और कोई आने वाली नहीं है, खाली लोगों को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये एक चुनावी घोषणा है और कोई रेल वेल नहीं आएगी और इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। तो हम और शहरवासियों से बातचीत करेंगे। हमारा क्रम 3 से 4 दिन तक चलेगा। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पान की थड़ी पर हैं और जहाँ तक बताया जाता है कि पान की थड़ी हो, सैलून हो या चौराहे की कोई चाय की दुकान हो, ऐसी जगहों पे हर चीज़ का इम्पैक्ट निकलता है। राजनीति का इम्पैक्ट हो, लोगों का रुझान क्या है वो निकलता है और राजनीति के गलियारे भी यहीं से होकर गुजरते हैं। किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये चर्चा तक गांधी चौराहे या शहर के किसी भी चौराहे पे होती आई है। तो अभी हम फिलहाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम रेल की घोषणा को लेकर यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा सिलसिला आगे जारी है। हम शहर के गांधी चौराहे पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में रेल की स्वीकृति को लेकर फाइनल सर्वे की घोषणा हुई है और सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ का बजट जारी किया है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम गांधी चौराहे पर इस चर्चा को कर और जानना चाहेंगे क्या कुछ लोगों में उत्साह है और किस तरह से इस स्वीकृति और इस सर्वे की घोषणा को लोग देखते हैं। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे। मतलब क्या नाम है आपका? तो कैलाश चंद जी माली से हमारी बात हो रही है। जैसा कि बताया जा रहा है रेल को लेकर सर्वे स्वीकृत हुआ है और 3 करोड़ का बजट सरकार ने जारी किया है। तो क्या आपको क्या लगता है किस तरह से आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो इनकी माने तो इस रेल की घोषणा को और इस स्वीकृति की घोषणा को और इस सर्वे को ही अच्छा मानते हैं। तो आज दिन तक आपने जो जीवन के इतने बसंत गुजारे हैं और यहाँ पर आपने सिर्फ बसों में सफर किया है, तो अब आपको अगर रेल में बैठने को मिलता है तो आपको कैसा लगेगा? आपको कहना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर लोगों की माने तो काफ़ी कुछ लोगों में उत्साह है और रेल की जो सर्वे की घोषणा हुई है उसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा और मौजूद है, हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? तो हमारे साथ जयेश जी जुड़ चुके हैं और जो ये सर्वे की घोषणा हुई है इसको लेकर हम इनका विचार जानना चाहेंगे। क्या लगता है आपको किस तरह से सर्वे के बाद में प्रतापगढ़ में लोगों में उत्साह है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ की जनता को उत्साह है और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं मोदी जी को और गहलोत जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ। तो इनकी माने तो ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रचार नहीं करके और इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही को इसके लिए धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये प्रतापगढ़ शहरवासियों की दिल की आवाज़ है कि यहाँ पर रेल आनी चाहिए। उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, हम आगे और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? ये अशोक जी गांधी है, इनसे बात हो रही है। तो रेल आने के बाद में आपको क्या लगता है किस तरह से प्रतापगढ़ का विकास होगा? इनकी माने तो प्रतापगढ़ में काफी कुछ बढ़िया होने वाला है रेल आने के बाद में। तो हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। तो शहर के चौराहे पे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और रेल की इस सर्वे की घोषणा के बाद में प्रतापगढ़ शहर में उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग इसे हवाई सर्वे बता रहे हैं तो कई लोग इसे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। कुछ लोग इसे सांसद की उपलब्धि बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राज्य सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं हम इनसे बातचीत कर जानना चाहिए क्या कुछ इनका मत है। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? ये कालू खां जी हमारे साथ में है और जैसा कि आपको पता है कि रेल की सर्वे की स्वीकृति की घोषणा हुई है और 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या आपको क्या लगता है? अगर यदि सर्वे होता है और अगर प्रतापगढ़ में रेलवे से अगर जुड़ता है हमारा प्रतापगढ़, तो ये बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी सौगात होगी
और वर्षों पुरानी जो जनता की जो डिमांड थी वो पूरी होगी और बहुत बड़ी खुशियों की सौगात लेकर के आएगी। यहाँ की जनता ने बहुत दुख तकलीफ देखा है, इसलिए उनको सस्ता साधन यातायात को सुलभ महसूस होगा और इससे बड़ी खुशी की लहर पैदा होगी। तो इनकी माने तो प्रतापगढ़ में खुशियों की बौछार होने वाली है और रेल के आने के बाद में जो प्रतापगढ़ शहरवासियों ने दर्द झेला है आज दिन तक जो प्रतापगढ़ में रेल की कमी देखी गई है और यहाँ पर जो आज दिन तक यहाँ के नेताओं द्वारा जो आश्वासन दिए गए हैं उन आश्वासनों से हटकर और इस बार रेल धरातल पर दौड़ने वाली है और इसको लेकर काम शुरू होने वाला है। तो शहरवासियों में गजब का उत्साह है और रेल को लेकर लोगों ने खुले मन से प्रशंसा की है। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, हम आगे और लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। तो रेल की सर्वे की स्वीकृति के साथ ही शहर के गांधी चौराहे पर हम लोगों का व्यूज जानने निकले हैं। अच्छी बात है, रेल आ रही है। इनकी माने रेल आ रही है, अच्छी बात है। और कोई बोलना चाहे सर? अभी सर्वे के लिए प्रस्ताव हुआ है, अभी सर्वे तो होने दो, रेल आएगी जब अपन बात करेंगे। तो इनकी माने तो फिलहाल तो सर्वे की स्वीकृति हुई है, अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है और अभी एक लंबा प्रोसेस बाकी है। उसके बाद में शहर के वासियों को रेल के डिब्बों में बैठना मिलेगा और आगे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। तो प्रतापगढ़ में रेल के सर्वे को लेकर और हमारी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है। हम चाय की थड़ी पर पहुँचे हैं, हम पान की दुकान पर पहुँचे हैं, हम पाव भाजी की दुकान पर पहुँचे हैं, हम फास्ट फूड की दुकान पर पहुँचे हैं, हम आइसक्रीम की दुकान पर पहुँचे हैं। हर जगह से, हर एंगल से हमने लोगों के विचार जाने हैं। तो हमारे साथ फास्ट फूड की दुकान पर एक युवा मिले हैं, हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। नवीन शर्मा। तो हमारे साथ नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं और अब आप ये बताएं कि प्रतापगढ़ में बताया जा रहा है कि रेल की स्वीकृति और उसको लेकर सर्वे घोषित हुआ है और सर्वे के तहत सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट हुआ है। तो इस बजट की घोषणा के बाद में आपको क्या लगता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? प्रतापगढ़ में पहली बात तो ये कि रेल आ रही है, इसके लिए बहुत खुशी की लहर है इस प्रतापगढ़ में। लेकिन ये सर्वे जो हो रहे हैं, मेरे को जब तक पता है कि शायद मेरे हिसाब से इस प्रतापगढ़ में 3 या 4 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन ये सर्वे और फाइनल सर्वे और ये जो नक्शे निकालना, ये मैं कम से कम 3 से 4 बार देख चुका हूँ। लेकिन ये प्रतापगढ़ में रेल अब कब तक आएगी और कब तक चलेगी और कब तक हम देख पाएंगे, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सर्वे तो जब चुनाव आते हैं और जाते हैं तभी सर्वे होता है और फिर ये पता नहीं है सर्वे कहाँ चला जाता है, इसका हमें पता नहीं है। लेकिन अब चलो खुशी है कि बीजेपी के राज में अगर फाइनल हुआ है सर्वे, तो हो सकता है कि 8-10 सालों में रेल आ ही जाएगी। तो इनकी माने तो इनका कहना है कि कई सर्वे हमने देख लिए और ये सर्वे सिर्फ अखबारों में होते हैं, हवाई होते हैं और जैसा कि बताया जाता है कि सर्वे होकर और सिर्फ धरातल पर कोई काम नहीं होता है। परंतु इन्होंने एक खुशी और जाहिर की है कि सरकार ने इस बार बजट भी जारी कर दिया है, तो हो सकता है कि इस बार रेल के जो विकास की बात हो रही है और जो रेल आने वाले की बात हो रही है उस पर शायद कुछ काम हो। तो इनकी माने तो ये सिर्फ हवाई घोषणा है और फिलहाल रेल को लेकर इनको आगामी 10 से 15 साल इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा इनका सोचना है। फिलहाल हमारी बातचीत का ये सिलसिला जारी है, हम लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। और जो अभी तक हमारे सामने आया है वो ये आया है कि लोग खुश तो हैं कि रेल आएगी, पर लोगों में एक शंका है कि आज दिन तक कई बार सर्वे हो चुके और सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आया है कि सर्वे और फाइनल सर्वे ये कौन सी डिक्शनरी का शब्द है जहां से ये नया शब्द पैदा हुआ कि इस बार फाइनल सर्वे हुआ। फिलहाल बातचीत का सिलसिला जारी है। तो रेल आ रही है, लोगों में खुशी है। हमने आम जनता से बातचीत की है, अब कुछ दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं। शहर के गांधी चौराहे पर जो यहाँ पर पान की थड़ी लगाते हैं उनसे बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ रेल आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्रतापगढ़ रेल आ रही बहुत बढ़िया है, बहुत इंतजार था और काफ़ी समय से बहुत बढ़िया लगा। सीपी जोशी की सराहना है। तो ये सीपी जोशी जी की सराहना कर रहे हैं कि रेल आ रही है, अच्छी बात है। सांसद साहब यहाँ पर रेल लाए और हम बातचीत करने जाना चाहेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी है, आगे और बातचीत जारी है। क्या लगता है आपको, रेल आ रही है? रेल आ रही, इतने सालों सुनते आ रहे हैं, अब आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कब तक आएगी। तो इनका कहना है कि देखते हैं रेल कब तक आती है और क्या कुछ आगे होता है। तो शहर के वेस्टम गांधी चौराहे के बस स्टैंड पर हम हैं और यहाँ पर दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं कि रेल के आने के बाद में किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक पर प्रभाव पड़ने वाला है और किस तरह से शहर को ये जो नई सौगात मिलने वाली है, इसके जो सर्वे की स्वीकृति की घोषणा हुई है, तो यहाँ के दुकानदार किस तरह से उसको देखते हैं। क्या नाम है आपका? बात हो रही है हमारी रेल की जो सर्वे की स्वीकृति हुई है, इसको लेकर आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सर, रेल आने से काफ़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ से लोगों को रतलाम जाना पड़ता है या मंदसौर जाना पड़ता है, उससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्री को परेशानी नहीं होगी जाने के लिए। तो आज दिन तक माने तो यहाँ के लोगों ने रेल में बैठने के लिए प्रतापगढ़ से मंदसौर और रतलाम तक का बस में सफ़र किया है, उसके बाद में उन्हें रेल
में बैठने का चांस मिला है। तो इस बार अब लोगों को लगता है कि प्रतापगढ़ में रेल आएगी तो उनको आवागमन में काफ़ी सुविधा रहेगी और यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा। हमारे साथ में और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करके हम जानना चाहेंगे क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? ठाकुर प्रसाद खत्री। तो हमारे साथ ठाकुर प्रसाद खत्री जुड़े हैं और हम इनका मत जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में रेल के सर्वे को लेकर जो स्वीकृति हुई है और बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का बजट पास हुआ है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ नया होने वाला है? रेल लाने का आंदोलन लगभग 35-40 वर्षों से चल रहा है। रेल लाओ संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र खत्री ने इसके लिए लाखों पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को पहुंचाए और आंदोलन किए, भूख हड़ताल की, अनशन किया और प्रतापगढ़ को बंद करवाया। इस आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री ने इस रेल की स्वीकृति दी है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो इनकी माने तो रेल को लेकर और प्रतापगढ़ में एक लंबा आंदोलन किया गया है और बताया जा रहा है कि उस आंदोलन के तहत लाखों पोस्ट कार्ड यहाँ से लिखे गए हैं। कुछ एक आधी बार प्रतापगढ़ बंद का भी आह्वान किया जा चुका है और इसको लेकर समय समय पर संघर्ष की गाथा जारी है। तो फिलहाल यहाँ पर सर्वे की स्वीकृति हुई है और अब आगे देखना है क्या कुछ परिवर्तन होता है और किस तरह से यहाँ पर रेल की सौगात प्रतापगढ़ को मिल सकती है। मनोज राठौर।